जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जिस उद्देश्य से अप्सराएं वन में आई थी, वो उद्देश्य अब पूरा होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि पूरी तरह से अप्सराओं का और ऋषि श्रृंग का मेल मिलाप शुरू हो गया है। ऋषि श्रृंग अप्सराओं से मिलते हैं, अप्सराएं ऋषि श्रृंग से मिलती हैं और ऋषि श्रृंग के आश्रम में भी जाती हैं। और आश्रम में जाकर के वो कैसे अपने फलों का और अपने मिष्ठानों का ऋषि श्रृंग के साथ लेना देना करती हैं। और जब ये सब कार्य हो गया तो उस समय क्या होता है, क्योंकि अंदर से अप्सराएं भी बहुत डरी हुई हैं कि कहीं भी भांडक ऋषि को पता चल गया तो उस समय उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी वो कार्य करना चाहती हैं कि उस आश्रम से वो बाहर आना चाहती हैं। इसके लिए अब वो क्या करती हैं, इसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, अपृच्छे च तदा विप्रम व्रतचर्याम निवेद्य च गच्छन्ति स्म अपदेशात्ता भीतस्तस्य पितु ते। अब क्या थे कि पूरी तरह से जब ये सारा कार्य हो जाता है तो वो ब्राह्मण को, ऋषि श्रृंग को आज्ञा लेकर के और सारे विधि विधानों को, नियमों को वो ऋषि श्रृंग को बताती हैं कि वो किस तरह अपनी अब धर्मचर्या, अपने नियमों का पालन करना चाहती हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी इन सब तथ्यों का वर्णन करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भीता, डर है। किसका? ऋषि श्रृंग के पिता का। क्योंकि ऋषि श्रृंग के पिता बहुत तेजस्वी थे और वह अप्सराओं को वहाँ देख करके उनके भीतर क्या चल रहा है, उनकी इस मन स्थिति को पूरी तरह से जान सकते थे। इसलिए सभी अप्सराएं ऋषि विभांडक के आने से पूर्व ही उस स्थान से अपने स्थान की ओर जाना चाहती हैं। इसलिए वो जल्दी से जल्दी ऋषि श्रृंग से अनुमति मांगती हैं कि हमें अनुमति दीजिए ताकि हम अपने स्थान में जाएं, अपने नियमों का, अपने धर्म का पालन करें। और उस धर्म से भी वो ऋषि श्रृंग को परिचित कराना चाहती हैं, जिनके कारण ऋषि श्रृंग के साथ उनका मेल मिलाप हुआ। तो मेल मिलाप के पश्चात पूरी तरह से अब वो वापस जाने के लिए तैयार हैं। कौन? अप्सराएं। और अप्सराएं अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल सिद्ध हो रही हैं। ये हमें आज के श्लोक से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। तो इस तरह आगे चलती हुई कथा को हम कल के श्लोक में जानेंगे कि अप्सराओं के जाने के बाद ऋषि श्रृंग पर क्या उन अप्सराओं ने कोई अपना जादू चलाया या नहीं, वो अप्सराओं के प्रेम जाल में फंसना शुरू हुए या नहीं, वो मोह के आकर्षण में आए कि नहीं, इसे हम जानेंगे कल के श्लोक में। वो तभी जानेंगे, चैनल से जुड़ोगे तो जानेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि रामायण की जन जन तक कथा को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जितना आप लाइक करोगे ये जो कथा है उतना ही लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि लाइक को देखकर ही लोग आगे इस चैनल से जुड़ते हैं और कथा को जन जन तक फैलाते हैं, जो कि हमारा मूल उद्देश्य है, जन जन तक रामायण की सत्यता से लोगों को परिचित कराना। तो कराते हैं परिचित और इस बेड़े को अपने कंधों पर उठाते हैं और रामायण को हर कंठ में बसाते हैं, और ताकि वो इसका उच्चारण करे और अपने जीवन को राममय और आनंदमय बनाए।